हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बॉडी काइंडनेस इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है रेबेक्का स्क्रिचफील्ड जी ने। तो क्या आप एकदम सेहतमंद रहना चाहते हैं? तो ये बुक आपके लिए है। तो चैप्टर नंबर 1, कुछ अच्छी आदतों को अपना कर आप अपनी ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि हमारी खुशी का लेवल हमेशा एक जैसा रहता है। हमारे जीन्स यह तय करते हैं कि हम जिंदगी में कितना खुश रहेंगे। यह बात सिर्फ 50% सच है। हमारी खुशी काफ़ी हद तक हमारी आदतों पर भी निर्भर करती है। हमारी आदतें हमारी 40% खुशी के लिए जिम्मेदार है। बाकी के 10% खुशी हमें पैसे और अच्छी सेहत से मिलती है। इसका मतलब अगर हम कुछ अच्छी आदतें बना लें तो हम अपनी खुशी को 40% तक बढ़ा सकते हैं। एक अच्छे काम को बार बार करने से एक समय के बाद वो आपकी आदत बन जाएगा और आपको उसे करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। इसके बाद वो आदत आपको हमेशा फ़ायदा और खुशी देती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए, बहुत से लोग जब काम से घर आते हैं तो वे टीवी देखने लग जाते हैं या फिर अपना फ़ोन इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर आप हर रोज़ सिर्फ 30 मिनट तक कसरत करने की आदत बना ले या किताब पढ़ने की आदत बना ले तो यह समय के साथ आपको बेहतर बना सकता है और आपकी खुशी को बढ़ा सकता है। यह दोनों ही काम आपके दिमाग को शांत करते हैं। लेखक का कहना है कि अच्छी आदतों समय के साथ आपको बेहतर बनाती है और जब आप उस एक काम को करने के बाद अच्छा महसूस करते हैं तो आपका दूसरा अच्छा काम करने का मन करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सुबह सुबह 30 मिनट तक कुछ पढ़ें तो आपका दिमाग में पॉजिटिव बातें बन जाएंगी। आप सारा दिन अच्छा महसूस करेंगे, जिससे आप अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह से हर रोज़ किताब पढ़ने से आप अपने हर दिन को अच्छा बना सकते हैं और अपनी खुशी का लेवल को ऊपर ले जा सकते हैं। इस तरह से अच्छी आदतें दूसरी अच्छी आदतों को खींचती है और ज़्यादा अच्छी आदतें आपको खुश और सेहतमंद रखते हैं। चैप्टर नंबर 2, एक सख्त डाइट रखने के लिए आप खाने के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। आज इंटरनेट इस तरह से पोस्ट से भरा पड़ा है जो आपको बताते हैं कि क्या सेहतमंद है और क्या नहीं। कुछ ब्लॉग्स का कहना है कि डेयरी प्रोडक्ट आपके लिए नुकसानदायक है और कुछ का कहना है यह आपके लिए फ़ायदेमंद है। कुछ का कहना है कि आपको शुगर को पूरी तरह से अपने डाइट से निकाल देना चाहिए और कुछ का कहना है कि आपको ब्रेड नहीं खाना चाहिए। तो आखिर हम इनमें से कौन सी बात को सही माने? असल में जो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है वो है हर वक्त यह सोचना कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जब आप अपने खाने से इस तरह से डरेंगे तो आपके लिए सब कुछ नुकसानदायक होगा। साथ ही जब आप कुछ खा लेने के बाद इस बात का पछतावा करेंगे कि आपको वो खाना नहीं चाहिए था, तो यह आपके लिए और नुकसानदायक होगा। जब आप इस तरह से डर डर कर रहते हैं तो यह आपके खाने और खाना खरीदने पर बहुत ख़राब असर डालता है। आप बाहर पार्टी में कुछ भी खाने से पहले यह सोचेंगे कि आपको वह खाना चाहिए या नहीं। आप सब्जियों से लेकर ब्रेड तक सब कुछ खरीदने में संकोच करेंगे। इस तरह से आप खाने के साथ अपने रिश्तों को भी बिगाड़ देंगे। अपने खाने पर ज़्यादा रोक लगाने से आपको इसके उल्टे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ऐसा करने वाले लोग को या तो खाने की लत लग जाती है या फिर उन्हें एनोरेक्सिया जैसी बीमारियां हो जाती है। खाना खाना ज़िंदगी का एक बहुत मज़ेदार काम है और आपको इसके ऊपर रोक लगाकर नहीं रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 3, कसरत करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब भी आप
ने कसरत की होगी आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा। कसरत करने से हमारे शरीर में डोपामाइन और एंडोर्फिन नाम के हार्मोन निकलते हैं जिससे हमें ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। साथ ही इसे करने के बहुत फायदे भी हैं। कसरत करने से आपको लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां जैसे दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ या फिर डिप्रेशन नहीं होगा। कसरत करने से हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है जिससे हमारे शरीर में खून का दौरा बढ़ जाता है। हम तेज़ी से सांस लेने लगते हैं जिससे हमारे लंग्स भी तेज़ी से काम करते हैं। इससे हमारे शरीर के हर हिस्से में अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाते हैं जिससे हमारा हर अंग का अच्छे से विकास होता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग बिल्कुल कसरत नहीं करते। इसके अलावा कंप्यूटर के ज़माने में आज हम हर दिन 20 मिनट तक चलते हैं। इस वजह से हम सेहतमंद नहीं रहते हैं और अच्छा महसूस नहीं करते हैं। कसरत करने की आदत डालने के लिए आपको यह एक वजह खोजनी होगी जो कि आपको मोटिवेट कर सके। बहुत से लोग टीवी के हीरो को देखकर उसकी तरह परफेक्ट एब्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी तरह शरीर बना पाना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए बहुत से लोग हौसला खो देते हैं और कसरत करना बंद कर देते हैं। इसलिए आप खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ अच्छी वजह खोजिए। खुद को एक परफेक्ट शरीर देने के लिए नहीं बल्कि खुद को सेहतमंद रखने के लिए कसरत कीजिए। आप यह सोचिए कसरत करने से आप अपने तनाव को कम कर पाएंगे, खुद को अच्छा महसूस करा पाएंगे और खुद को तरह तरह की बीमारी से बचा पाएंगे। यह वजह आपको कसरत करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। खुद को हर सुबह याद दिलाने के लिए एक मंत्र को अपना लीजिए। आप इस मंत्र को हर दिन दोहराइए और खुद को याद दिलाए कि कसरत करने से आप खुद से प्यार जताएंगे। यह वजह आपको हर रोज़ मोटिवेट कर सकेंगी। चैप्टर नंबर 4, अपने शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रखने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ 6 घंटे सोकर भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। रिसर्च के हिसाब से इस तरह के लोग दुनिया भर में सिर्फ 5% है जो कम सोकर भी हर दिन का काम अच्छे से कर ले जाते हैं। बाकी सबके लिए कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। सोने के बहुत से फ़ायदे हैं। इससे हम चीज़ों को अच्छे से याद रख पाते हैं, अपने तनाव को कम कर पाते हैं और खुद को डिप्रेशन से जाने में रोक पाते हैं। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग ज़रूरी जानकारी को अपने अंदर स्टोर करता है और बेकार की चीज़ को निकाल फेंकता है। हम साइकिल में सोते हैं। हर साइकिल लगभग 2 घंटे का होता है और हमें फ्रेश महसूस करने के लिए हर रोज़ 4-5 से साइकिल नींद की ज़रूरत होती है। हर साइकिल में कुछ पार्ट्स होते हैं। इसमें से एक पार्ट को हम डीप स्लीप कहते हैं जिसमें हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है और हार्मोन पैदा करता है जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे। दूसरे पार्ट का नाम है रैपिड आई मूवमेंट REM। इस पार्ट में जाने के बाद हमें सपने आते हैं। सपने आने से हमारी मेमोरी मजबूत होती है। हालांकि हमें ज़्यादातर सपने याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी वे हमारी मेमोरी को मजबूत बनाते हैं और भावनाओं को काबू करने में हमारी मदद करते हैं। अच्छे से सोने के लिए आप कुछ खास कदम उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने बेडरूम से हर वो सामान निकालिए जो कि आपके सोने में रुकावट पैदा कर सकती है। टीवी, कंप्यूटर या फोन्स को कभी भी अपने कमरे में मत रखिए। अपने बेड को हमेशा साफ और आरामदायक बना के रखिए ताकि जब आप उस पर जाए तो आपका सोने का मन करे। हो सके तो जल्दी सोने के लिए जाइए ताकि आप हर रात 8 से 10 घंटे की नींद ले सके और सुबह उठने पर फ्रेश महसूस कर सके। साथ ही सोने से पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मत इस्तेमाल कीजिए। चैप्टर नंबर 5, अपने नेगेटिव विचारों को खुद को काबू मत करने दीजिए।
हम में से बहुत से लोग कसरत करना शुरू कर देते हैं लेकिन कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। बहुत से लोग डाइटिंग करना शुरू करते हैं लेकिन वे फिर कुछ देर के बाद उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जब भी हम कुछ नया काम करने के लिए जाते हैं, हमारा दिमाग हमसे कहता है तुमने पहले भी यह आदत अपनाने की कोशिश की थी और एक हफ्ते के बाद ही तुमने इसे करना छोड़ दिया था, तो इस बार बेहतर है कि तुम शुरू ही ना करो। इस तरह के ख्याल हम में से सभी काबिल व्यक्ति को भी आते हैं, लेकिन एक काबिल व्यक्ति इस ख्याल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि जो नेगेटिव बातें आप हर वक्त खुद से कहते हैं करते हैं वो सच नहीं है और आपको उसके हिसाब से काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली बार आपको लगे कि आपको ध्यान करने की आदत डालने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप उसे अपना नहीं पाएंगे, तो आप खुद से कुछ पॉजिटिव बातें करिए। खुद को ये काम करने के लिए मनाइए। आप खुद से कहिए कि भले ही आप उस आदत को हमेशा के लिए ना अपना पाए, लेकिन सिर्फ कुछ दिन करने से ही आप अपनी ज़िंदगी के कुछ दिनों का तनाव तो ज़रूर कम कर देंगे। चैप्टर नंबर 6, नेगेटिव ख्यालों पर जीत पाने के लिए आप PACT पैक्ट का तरीका अपना सकते हैं। P का मतलब प्रेजेंस है। सबसे पहले आप यह नोट कीजिए कि आपके अंदर एक नेगेटिव ख्याल पैदा हो रहा है। A इसका मतलब है एक्सेप्ट, यानी अपने लेने से। उस नेगेटिव ख्याल को खुद पर हावी मत होने दीजिए, बल्कि आप उसे अपना कर के यह देखने की कोशिश कीजिए कि किस वजह से वो ख्याल आपके अंदर पैदा है। C इसका मतलब है चढ़स से। आप चाहे तो उस ख्याल को खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं। आप मजबूर नहीं है, बल्कि आप इस सवाल को काबू करने का ऑप्शन है। T इसका मतलब है टेकिंग एक्शन। अपने ख्यालों को पीछे छोड़कर खुद से साथ प्यार जताइए। आप उस नेगेटिव ख्याल को अनदेखा करके अच्छे काम की शुरुआत कीजिए। चैप्टर नंबर 7, अपने हर दिन में काम में खुशी खोजकर आप अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बना सकते हैं। आज के वक्त में लोगों को मानो हंसना भूल गए हैं। लेखिका को तो यह भी एहसास हुआ कि उनके आसपास के ज़्यादातर लोग हंसते नहीं हैं, लेकिन फिर उन्हें यह भी एहसास हुआ है कि वे खुद ही नहीं हंसती हैं। हम सभी अपने हर दिन के काम में ये खुशी खोज सकते हैं। आप अपने खाली समय में अपने शहर की गलियां में घूमने निकल जा सकते हैं। आप सब्जी खरीदने के लिए या फिर कहीं दूसरी जगह पर जा सकते हैं। आप हर दिन खुद को एक अलग और आसान सी चुनौती दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप खुद से कह सकते हैं कि आज आप खाने में वो खाएंगे जिसका आपने इसके पहले नाम भी नहीं सुना होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि आप आज मार्केट में किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करके उसका फ़ोन नंबर मांग कर लाएंगे। इसके अलावा अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप हंसने के मौके खोजिए। हंसने से भी हमारे अंदर डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन पैदा होते हैं, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है और साथ ही तनाव से संबंधित हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन को पैदा होने से रोकता है, जिससे हमारा तनाव कम होता है। हंसने के लिए आप हर दिन छोटे छोटे कामों में मज़ा खोजने की कोशिश कीजिए। शायद आपको साथ काम करने वाले व्यक्ति के खाने के तरीके को देखकर आपको हंसी आ जाए, या फिर अपने बच्चे को बेवकूफ़ी करते हुए देखकर आपको हंसी आ जाए। जब आप ज़िंदगी में हर चीज़ को सीरियसली लेना छोड़ देंगे तो आपको इसमें मज़ा आने लगेगा। चैप्टर नंबर 8, अपनी ज़िंदगी के हालातों को देखते हुए अपने लिए प्लान बनाइए। आप जान गए हैं कि किस तरह से आप अपनी सेहत का और अपनी ज़िंदगी का ख्याल रख सकते हैं, तो वक्त आ गया है एक प्लान बनाकर उसे अपने ज़िंदगी में अपनाने का। इस प्लान की मदद से आप खुद को कुछ खुश और सेहतमंद रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक पेपर और एक पेन लीजिए और उसमें अलग अलग सेक्शन बना दीजिए। हर सेक्शन में अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक चीज़ का नाम लिखिए।
जैसे कि सेहत, करियर, परिवार और सामाजिक जिंदगी। इनके बाद हर सेक्शन में आप लिखिए कि इन चीज़ों को पहले से बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी सेहत सुधारने के लिए हफ्ते में सिर्फ 3 दिन कसरत करने की आदत डाल सकते हैं। आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए हर रोज़ सोने से पहले एक किताब पढ़ सकते हैं जिससे आपको अच्छी नींद भी आए और आपको अपनी नौकरी से संबंधित अच्छी जानकारी भी मिले। अपने सामाजिक ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप हफ्ते में 1 या 2 बार अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा सकते हैं और अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप उनके साथ कुछ ज़्यादा समय बिताना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से कुछ आसानी से काम करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है क्योंकि वे कुछ हासिल नहीं कर रहे। वे जैसे कल थे वैसे ही आज है। जो काम कल कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। अगर आपको एक ही फिल्म 100 बार दिखाई जाए तो आप बोर हो जाएंगे। उसी तरह अगर आप एक ही दिन 100 बार जीतेंगे तो आप बोर हो जाएंगे जिएंगे। हर दिन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बेहतर आदतों को अपनाइए। चैप्टर नंबर 9, खुद से सहानुभूति जताकर आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। हम में से हर किसी के दिमाग में एक आवाज़ रहती है जो कि हमें हमेशा फटकारती रहती है। हम सभी खुद को छोटी छोटी बातों पर इस तरह से डांटते हैं जैसे एक पुलिस वाला किसी अपराधी को डांट रहा हो। इसकी एक तरह वजह हो सकती है नो पेन नो गेन का कोड, जिसका मतलब है बिना दर्द सहे हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। इस वजह से हम खुद को हमेशा दर्द देते रहते हैं और खुद को हमेशा दुख में पाते हैं। गलतियाँ करने पर हर कोई खुद को बेवकूफ़ समझता है। हर कोई यह सोचता है कि क्या उनकी किस्मत में यह गलतियाँ करके उसका फल भोगना लिखा है। इस समस्या से निकलने के लिए आप खुद से सहानुभूति जताने की कोशिश कीजिए। खुद से अच्छे से बात करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सेल्समैन का काम करते हैं और एक दिन आप कोई भी सेल ना कर पाए तो शाम को घर आने के बाद आप खुद को डांटना मत, बल्कि खुद से यह कहिए कि आप कल बेहतर करेंगे। हर अगला दिन हमें इसलिए मिलता है ताकि हम आज से बेहतर कर दिखाएं। ऐसा करने से आप अपने तनाव को कम कर पाएंगे और खुद को डिप्रेशन में जाने से रोक पाएंगे। अगर आप खुद से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे तो खुद को एक अच्छे दोस्त के तरह देखिए। यह सोचिए कि अगर आपका कोई दोस्त उस दौर से गुजर रहा होता जिससे आप गुजर रहे हैं तो आप उसके किस तरह से बात करते। आप उसे आलसी कहते या फिर उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते। आप उसे बेकार कहते या फिर उसे खुद को पहले से बेहतर बनाने के कहते। साथ ही जीत मिलने पर खुद को शाबाशी देना मत भूलिए। आप खुद से कहिए कि आपने आज अच्छा काम किया है और आप हर दिन इसी तरह से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से खुद के साथ अच्छे से बात करके आप खुद को अच्छा महसूस करा सकते हैं। इससे कंक्लूजन यह मिलता है, निष्कर्ष, खुद से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ अच्छी आदतें बनानी होंगी। आप अपने खाने पर सख्त रोक लगाकर मत रखिए और हर रोज़ कसरत करने की आदत बनाइए। अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए एक प्लान बनाइए। खुद के साथ सहानुभूति जताना सीखिए। अपने साथ उस तरह से बात कीजिए जिस तरह से आप अपने दोस्त से बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हंटर 45।